जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की जिंदगी में रेगुलेशन की, डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन को ही रेगुलेशन कहा जाता है। कोई भी काम ले लीजिए, अगर वो सिस्टमेटिक हो रहा है रेगुलेशन के साथ, करने वाले को ये पता है कि मुझे कब स्टार्ट करना है कब तक करना है, तो वो कभी फेलियर है ही नहीं उसमें। आप पढ़ाई करते हो, आपका काम पढ़ाई करना है, बट सिर्फ पढ़ना इज ए नॉन रेगुलेटेड स्टडी कोई काम की नहीं है। पढ़ते रहिए, आप पूरे 12-12 घंटे पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब भले आप कम पढ़ें लेकिन प्लानिंग और रेगुलेशन के साथ पढ़ें। मैं कई बार आप लोग कहता हूं कि हम जब टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, जिस समय ऑन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक को कब ऑफ करना है। लाइफ में ऑन ऑफ लाइए, बस हर काम में ऑन ऑफ अपने आप एक टारगेट सेट होता है, ठीक है, कि मैं 3 बजे शुरू कर रहा हूं, 4 बजे तक करना है। अब समस्या क्या, कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम सेट करते हैं बट हो नहीं पाता टाइम पे, तो लोग हताश हो जाएगा, छोड़ो यार हो ही नहीं रहा। ये मान के चलना कि जितना आप सोचोगे ना उतना कभी होता ही नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप उसके नजदीक भी पहुंच गए कि यार ठीक है 10, 20, 30% रह गया, बट जो आपने 70% किया ना वो इसलिए कर पाए क्योंकि आपने 4 बजे खत्म करने की डेडलाइन रख रखी थी। whenever you do not have any kind of off deadline, तो आपके पास कोई प्रेशर ही नहीं है। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक, तो तब आप जो काम कर पाओगे। और एक बिना टारगेट के लेके बैठ गए, ठीक है जब खत्म होगा कर लेंगे, पढ़ रहे हैं, तो आपको और भी कम कर पाओगे, उसमें ज्यादा परेशान होगा। मैं तो 2 घंटे से लेके बैठा हूं, मेरा तो जरा से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि मुझे खत्म करने का मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है, तो मैं बैठे बैठे घर के बारे में भी सोचने लग जाऊंगा। क्लास में सर ने कुछ जोक मारा था वो भी याद आता है, ठीक है, मैथ में शाम को क्या बनेगा, आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा, गर्म रोटी खाएंगे, ठीक है। सो मेनी थिंग्स बीच बीच में आती है ना। फिर हम वापस थोड़ी थोड़ी देर में, अरे कहाँ था मैं, होता है ना ऐसा, ठीक है। कई लोग तो जब मान लो कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वो एक लाइन पढ़ते स्टार्ट करके वहां तक पहुंचते हैं, वापस लौट के नहीं आते इधर, वो कहां गए, फिर वापस आते हैं, लाइन ढूंढते हैं, कई बार तो उसी को दोबारा, अरे ये तो हो गई, फिर दूसरी नीचे वाली पढ़ते हैं। दिस इज अवर सिंसियरिटी टुवर्ड्स अवर वर्क। आई एम नॉट सेइंग स्टडी, इट्स अवर वर्क, हमारा काम है। लाइफ में हर वक्त कोई ना कोई एक मेजर काम होता है, इस समय पढ़ाइए, अगली बार कुछ और होगा, बाकी रहेगा जरूर। बट वी आर डोंट हैविंग दीज थिंग्स कि आप अपना टारगेट लेके नहीं चल रहे, अपने आप के लिए टारगेट रेगुलेशन मैनेज करना चाहिए। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं कर पाया, कम हो गया, इट्स ओके, बट जितना आपने किया ना वो भी इसलिए कर पाया क्योंकि आपकी एक फिक्स ड्यूरेशन था आपके पास। तो कब कहां क्या ये रेगुलेशन अपनी पढ़ाई में मिला है, किस टॉपिक को। अब आजकल रोज आना मुझे 4-5 स्टूडेंट मिलते हैं इस चीज के लिए कि पुराना कैसे करें, पुराना के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, रोज वाला तो फिर भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबको ये बात क्लास में वैसे भी कही गई है, उनको मैं अलग से भी वही बात कहता हूँ। आपका पुराने रिवीजन टॉपिक्स जो हैं, जैसे अभी 1 जनवरी को मान लीजिए हमने एक सेमी मेजर रखा है, और इस बात की घोषणा बहुत पहले कर चुके हैं, अभी भी काफी टाइम बचा है, बट अभी हमारे को किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है। जब लास्ट का 1 हफ्ता बचेगा ना, तब लगेगा अब क्या करें, दें नहीं दें, हम तो ये सोचने लग जाते हैं, जबकि हमें 1.5 महीने पहले बता दिया गया था कि टेस्ट होगा। एंड दिस इज सिंपली द टारगेट, व्हाट यू कैन से, इट्स अ काइंड ऑफ डेडलाइन कि यार इसी बहाने 31 दिसंबर तक एक बार जितना क्लास में हो गया है रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए एक बस वो ऑफ, क्योंकि आप लोग अपने लिए टारगेट नहीं, हम टेस्ट के माध्यम से रख रहे हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा। नाउ अब आप सोचोगे कि हम लास्ट के 8-10 दिन में सब कुछ कर लेंगे, तो मुझे पता है कि उनमें से आप में से ज्यादातर लोग टेस्ट ही नहीं दोगे फिर। क्यों? क्योंकि हमने 45 डेज का टाइम खत्म कर दिया और लास्ट के 8 दिन में सोच रहे हैं, अभी तक भी हमने शुरू नहीं किया। अरे भाई, अगर आप सिर्फ दिन में 2 घंटे या 3 घंटे इस काम के लिए अलग कर लेते, मैं हर बार कहता हूं आपका सिलेक्शन आपके रिवीजन से होगा। अगर आपकी पूरी दिन की सेल्फ स्टडी में 2-3 घंटे वो टॉपिक नहीं चल रहे हैं जो पहले हो चुके हैं, तो समझ जाइए आप इस साल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं।
कड़वी सच्चाई है। ठीक है, केवल जाके पढ़ रहे हैं रोज का, या वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं बस जैसे जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम टेस्ट का पढ़ लेते हैं, तो ये नहीं होगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद आपको ये टेंशन होगी कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ, पुराने भूल चुका हूं। ये सामने बैठे हुए एंथ्यूज के लोग, इनसे पूछिए, इनमें से कई लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करना भूल चुके हैं, कई लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना, ये तो मैं अपने टॉपिक की बात बता रहा हूं। उनको ये नहीं पता होता, अच्छा ये कॉपी में लिखा है क्या सर, ये स्थिति होनी है 2 महीने 4 महीने बाद, सब पढ़ा होता है सर। मैंने तो फिर है ना एनसीईआरटी पढ़ के, अभी एक जनों को मेरे रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन बता रहा था, मैंने कहा ये तो जो सारे डाउट पूछ रहा है, तो ये तुमने क्या, जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो क्या उससे पहले थ्योरी रिवाइज नहीं की? बोले की थी ना। मैंने कैसे? बस वो एनसीईआरटी पढ़ ली, पढ़ेंगे एनसीईआरटी और क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल के। जब आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन भी सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही करो, नहीं तो आप बनेंगे ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी मैकेनिज्म नहीं बताती, एनसीईआरटी किसी भी चीज के डेप्थ में नहीं जाती, एनसीईआरटी चीजों को कनेक्ट नहीं करती, और जब चीजों का मैकेनिज्म नहीं पता होता है, कनेक्शन नहीं पता होता, तो सब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन नहीं बनता। ठीक है, लोग 50 बार पढ़ लेते हैं, लाइट रिएक्शन एनसीईआरटी से समझ में नहीं आती, लोगों को आएगी भी नहीं। या और कई तरह के टॉपिक है, क्यों? क्योंकि फ्लो नहीं है उसमें, पढ़ाई फ्लो से होती है, और वो क्लास में फ्लो बनाना पड़ता हमको। हम और करते क्या, चीजों को कनेक्ट करते हैं, डॉट्स मिलाते हैं। तो कम से कम उसको पढ़ने से हम कहां से शुरू किए और पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करो तो सब बनेंगे, लेकिन हम उठा लेते कि यार ये 4 पेज का चैप्टर है, चलो यार इसी से रिवाइज कर लें, और हम सोचते हैं कि उसके बाद हमारे इस चैप्टर के दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। केवल वो क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी की लाइन से उठा के बना दिया गया होगा, उसमें भी आधे गलत करोगे क्योंकि लाइनें थोड़ी याद होंगी आपको। ऐसे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि हमारा हो क्यों नहीं रहा कुछ। तो सबसे पहली चीज होती है रिवीजन स्लॉट। अगर आपकी रोज के शेड्यूल में नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी नहीं करेंगे, बाद में नहीं होगा। मैं आपको कोई गलतफहमी में नहीं रखना है। बाद में फिर क्या करोगे, आप काम कम करोगे, खाली एनसीईआरटी पढ़ ली, खाला ये छोटा कोई शॉर्ट नोट बना रखा 2 पेज पे, बस वो कर लिया, जैसे तैसे करके हम थ्योरी का टाइम कम कर देते हैं और लेके क्वेश्चन बैठ जाते हैं। फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बनते नहीं है तो कुछ तो क्वेश्चन याद ही कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू चीजें याद कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, अगली बार आएगा। अरे कितने क्वेश्चन याद करोगे, हजारों क्वेश्चन। ठीक है, सिस्टमेटिक बनाओ। आपको अपने 2-3 घंटे रोज निकालने पड़ेंगे, और उसमें ये नहीं आराम आराम से चलना है। रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट थ्योरी रिवाइज करिए, आज और कल क्वेश्चन किए। अब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सेलेक्ट करो, मैं सब बता रखा आपको। रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2-2 एक्सरसाइज, 2-2 चैप्टर के 20 क्वेश्चन उसके ले लिए, 20 उसके ले लिए, अपना एक पेपर बना के 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के लगा लिए। यही होता है। बार बार इतनी सारी एक्सरसाइज कहां से हो जाएगी? अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सरसाइज में 500 क्वेश्चन है, 3 एक्सरसाइज मिला के, और कोई सोचे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से करने बैठूं तो 4 दिन लग जाएंगे उसको। दिस इज नॉट रिवीजन। और अगर कोई ऐसे रिवीजन करता है तो उसको आता ही नहीं, फिर सीखा क्या उसने? मुझे तो उन 500 में से 100 ही करने हैं, कौन से करूं पता नहीं, रैंडमली अपने मर्जी से क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लूं। मैं अगर उन 100 को भी सही कर पाया, इसका मतलब मुझे अभी भी पूरा चैप्टर ध्यान है। रैंडम में 1 घंटे में एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज को मॉड्यूल में उठाओगे तो पता है कि पहले तो इस टॉपिक के क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इस टॉपिक के हैं, वो तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आधा तो आंसर हमें यूं इमेजिन हो जाता है कि ये तो इसी टॉपिक का है तो यही होगा। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। सो मेक योर रेगुलेशन ऑन योर स्टडी। सिर्फ ऑन होने से काम नहीं चलता, उसको साथ में ऑफ करना पड़ता है। टाइम मैनेज कीजिए और रिवीजन टाइम बनाइए। जो कई लोग अलग अलग रोज आकर के किसी न किसी के पास जा रहे हैं कि सर हम रिवाइज कैसे करें, पुराना कैसे करें, कुछ नहीं है, एक ही तरीका है, रोज के 3 घंटे अलग करो। जब तक आप टाइम नहीं निकालोगे, किसी से कोई सलाह ले आओ, क्या फायदा है उसका? आप मॉर्निंग बैच के हो, सबसे बड़ा टाइम होता है रात को 9 से 12 रिवीजन टाइम। ठीक है, उससे पहले खाना खा लो, और खाने से पहले यानी कि यहां से जाने के बाद और रात के खाने तक, लंच से डिनर के बीच में आज की 4 क्लास का मैटर खत्म। अब चाहे उसमें 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, इट्स योर एफिशिएंसी।
बट रात के डिनर के बाद और सोने से पहले अगर 3 घंटे पढ़ाई नहीं की तो होगा नहीं भाई। मैं तो 12 बजे सोने को कह रहा हूँ, और जो रात को 2-2 4-4 बजे देखते हैं उससे भी कुछ नहीं होने वाला। और जो ये सोचते हैं कि मैं अभी 9 बजे 10 बजे सो जाऊं, सुबह 3 बजे 2 बजे उठ के पढ़ूंगा, अब तक का सबसे वर्स्ट शेड्यूल है ये। मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है आप 2-3 दिन मैनेज कर लें, फिर किसी दिन उठेंगे थोड़ा सा और सो लो, और सुबह उठेंगे तो 6 बजे इंस्टीट्यूट जाना है, खत्म। फिर होता है अफसोस। हम अफसोस की नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। पहले तो हम काम सही करते नहीं है, फिर अफसोस करते हैं मेरा टाइम खराब हो गया, मैंने ये कर दिया वो कर। अगर आपने टाइम खराब कर दिया तो आपको अफसोस करने का अधिकार नहीं है। अफसोस उस चीज का किया जाता है जो जाने अनजाने में होता है, कि अब पता नहीं था, गलती हो गई। जानबूझ के कर रहे हैं और फिर दुखी हो रहे हैं, पता था ना, फिर भी नहीं। सो मेक इट द थिंग राइट मेथड करिए। पढ़ने की चीजें आपकी बहुत आसान हैं, चीजें मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब बनती है जब इनको पढ़ने का समय कम होता है। टेस्ट पेपर, क्वेश्चन, नीट का पेपर बहुत आसान होता है, वो मुश्किल तब बनता है, उन लोगों के लिए बनता है जो उस 3 घंटे के लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम टफनेस नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? टाइम है। जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं, आपको टाइम यूटिलाइज करना नहीं आए। यूटिलाइज योर टाइम मतलब इतनी रिजिडिटी होनी चाहिए कि नहीं, मेरे को 9 बज गए मतलब मेरा रिवीजन टाइम स्टार्ट, और अगर मैंने रिवीजन आज का नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अप टू दैट एक्सटेंट ये रिजिडिटी होनी चाहिए। खाना रह गया, रेजान दो, आज नहीं खा पाए, भीड़ थी मेज में, 9 बजे जाके मुझे शुरू करना, भूखे ही बैठ के शुरू करेंगे। जब तक हमारे लिए वो इतनी प्राइम चीज नहीं होगी, हाँ ठीक है 9 की जगह 9:30 हो गए, पढ़ने बैठे, घर से फोन आ गया तो आधे घंटे तक बतिया रहे हैं उनसे, हैं? आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि 9 बजे बाद से लेकर इस बजे तक फोन नहीं करना है। वो उठाएगा ही नहीं, फोन ही बंद मिलेगा उसको। दुनिया हमारे हिसाब से चलती है, ठीक है? हम वक्त बेवक्त नहीं उठाते फोन। मत उठाओ, मत देखो मैसेज। अगर किसी को आपसे जरूरी काम है तो ही विल वेट, बट हम अपना टाइम किसी और के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं करते, ठीक है? सबको पता है कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सर फोन नहीं उठाते, पूरे स्टाफ को पता है, घर वाले, फ्रेंड, सबको पता है। फिर दिन में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक सर फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस समय सर क्लास में रहते हैं। तो फोन उठाना छोड़, निकाल के भी नहीं देखते। कुछ इमरजेंसी केसेस में दूसरे नंबर दे रखे कि भाई वहां बात कर लेना। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए तो स्टाफ आके कह देगा कि सर घर पे कुछ दिक्कत है, चलो, बट सर नहीं उठाएंगे फोन। मैंने तो नहीं उठाया आज तक कभी। कौन सा काम भगवान के दया से अभी तक टचवुड कोई दिक्कत नहीं आई। बट हम क्यों फिर पढ़ते समय फोन उठा लेते हैं? क्यों देख लेते हैं कि किसी का मैसेज आया है क्या? क्योंकि आपके लिए वो पढ़ाई के 3 घंटे ऑब्लिगेटरी नहीं है, और मन कर जाता कई बार, तो उसका रास्ता है स्विच ऑफ करके रख दो, तभी होगा। मुझे जब आप लोगों का टेस्ट पेपर भी बनाना होता है ना, तो मैं अपना फोन बंद करके बनाता हूं, क्योंकि मुझे 30 क्वेश्चन देने, मान लीजिए किसी टेस्ट में, और मैंने 2, 5, 10 सेलेक्ट किए, बीच में कुछ और आ गया, मैं ही भूल जाता हूं कि कौन से क्वेश्चन थे, क्या थे, मेरा ही कंसंट्रेशन नहीं रहता। एंड फॉर दैट अलग रखो, ये करना पड़ेगा, और अच्छा भी लगता है उसके बाद, ना कोई डिस्टर्ब करेगा। हॉस्टल में टाइम लगा रहना चाहिए, D&D, इस समय से इस समय तक रूम नॉक भी मत करना कोई, चाहे कोई फ्रेंड हो चाहे कोई और हो। और ये जब आप एक दूसरे के लिए मैनेज करोगे तो सबका भला होगा, ठीक है? मैं तो भी महावीर नगर में हॉस्टल वैसे काम से गया था, तो एक बच्चे ने बोर्ड में लिख रखा है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक दरवाजा नॉक नहीं करें, साफ लिख रखा है, नॉट इन एनी केस, चाहे उसका फ्रेंड हो चाहे कोई और हो, ठीक है? और जो हमारे फ्रेंड होते हैं उनको तो पता रहता है ये टाइम तो उसके पढ़ने का होगा, रहने दे, उसके रूम में नहीं जाए, अपन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखो चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिक बनाओ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर तो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस
मार्च को भी मत गिनो, क्योंकि मार्च तो डर डर में निकल जाएगा। फरवरी के बाद तो डर शुरू हो जाता है, सर्दियां खत्म डर शुरू, है ना। तो अगला सीजन डर का ही आने वाला है, गर्मी नहीं आती। तो इसके लिए प्लान योर रिवीजन, लिस्ट होनी चाहिए, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक, वीक टॉपिक, मॉडरेट टॉपिक, मुझे रिवीजन में क्या करना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों में एक एक यूनिट स्टार्ट करनी है। तो एक काम करता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट की मैं वो टॉपिक ले लेता हूँ जो मुझे कम आता है, टफ है मेरे लिए, तो दूसरे सब्जेक्ट का इजी ले लेता हूँ ताकि मेरा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा टाइम। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में एक एक यूनिट रोज चला रखी, 3 घंटे, भले मैं 1 घंटा ही पढ़ता हूँ बट रोज पढ़ता हूँ। उसको आज इतना पढ़ा, कल मैंने उसके आगे पढ़ा, परसों उसके आगे, 4 दिन में मैंने चैप्टर खत्म कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, फिर अगला चैप्टर उठा लिया, डेली चल रहा है। व्हाई नॉट, इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। बट हम 1-2 दिन करेंगे और फिर रुक जाएंगे। हमारे पता नहीं से कौन से काम आ जाते हैं जिस दिन हमारे पढ़ाई का आवर कम हो जाता है, आ ही नहीं सकता। जब हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल काम अपने टाइम पे हो जाते हैं तो फिर आपका भी हो सकता है। आपका तो कोई और दूसरा ऑफिशियल काम नहीं है कि कोई इसके लिए आपको अपनी स्टडी का और अपना रिवीजन टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। पढ़ाई का टाइम कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, जिंदगी के ये समय दोबारा नहीं आते। दिस इज ओनली योर स्मार्टनेस दैट व्हेन यू रेगुलेट योर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क्स। अभी बताऊंगा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ये इसी रेगुलेशन जब हम पढ़ते हैं तो जीन का नहीं, ये हमारा रेगुलेशन। और ये समझने की कोशिश कीजिए, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ भी नहीं है। मैं छोटी छोटी बातें मुझे स्टूडेंट से पता चलते हैं, मैंने पहले भी बताया होगा, 10-10 मिनट के ब्रेक लोग यूज करते हैं, एनसीईआरटी का एक आध पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ लोग बाग वहाँ गलियारे में खड़े हैं, उधर खड़े हैं, काम नहीं है तो भी उधर धूप सेक रहे हैं, वहां जा रहे हैं। 10 ब्रेक मतलब ब्रेक, कुछ नहीं करेंगे। वाह, जो यहाँ खड़े रहकर 1.5 घंटा बोल के गए हैं वो भी बेचारे कई बार ब्रेक में डाउट ही बताते रह जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो बैठ के आराम से सुन रहे हैं, ठीक है, उनको पहले रेस्ट चाहिए। क्यों भैया, 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, हमारे रूटीन काम 5 मिनट के होते हैं, 10 मिनट क्यों ना एनसीईआरटी पढ़ ली जाए। टाइम चुराना पड़ता है। आप बाकी स्टूडेंट से आधा घंटा ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे अगर 3 ब्रेक के 10 मिनट यूज करोगे। छोटी छोटी बातें, यू कैन मैनेज, एंड दिस इज अवर हैबिट, मेक इट अवर हैबिट। कोई नई बात नहीं है कि कोई इसके लिए आपको कोई कहेगा या हमें याद दिलाएगा, कुछ नहीं, आदत बननी चाहिए और बन जाती है। ठीक है, एक ही गुजारिश है आप लोगों से, आप रोज का जो पढ़ रहे हो ना, अच्छा उन समस्या उनके ज्यादा होती जो रोज की पहले तो क्लास पूरी अटेंड नहीं करते, पहली में नहीं आए, दूसरे में नहीं आए, चौथी में चले गए, उनको पता तक नहीं होता है कि आज 4 क्लास में पढ़ाया क्या है, तो वो क्या रोज का रोज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम उनसे कहाँ उम्मीद करें कि वो कोई रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो वो हमारी लिस्ट से बाहर है। जो हमें 8 बजे आते हुए दिखते हैं, जो हमें 2 क्लास के बाद जाते हुए दिखते हैं, बेकार है, नहीं होती उनसे किसी पढ़ाई। और जिन लोगों ने पहले भी कभी तैयारी कर रखी हो ना, तो वो कम से कम पिछला साल याद करके देख लें कि ऐसा करने वाला एक भी मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचा, और कोई अगर चला गया तो किस्मत है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि जो क्लास छोड़ रहा है वो कितने सालों से पढ़ रहा है और उसको कितना आता है। हमें बस वो दिखता है कि हाँ ये छोड़ रहा है, हम भी छोड़ दें। जिनको सुबह 7 बजे उठ के आने में या क्लास में दिक्कत है, वो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं। अगर आप केवल इतना सा उठ के टाइम पे नहीं आ सकते, कौन सा बड़ा काम कर लोगे यार। फिर अपने आप से ज्यादा उम्मीदें मत लगा के रखो। फिर 7 o'clock, अरे क्लास तो 6:30 बजे शुरू होती थी, हमने तो इस चक्कर में कि भाई आजकल स्टूडेंट ही आलसी हो गए, 7 बजे कर लो, नहीं तो अदरवाइज हम तो 6:30 पढ़ाने वाले लोग विद फुल स्ट्रेंथ। क्यों भैया, आपका दिन क्या सुबह नहीं शुरू होता है क्या? लेकिन हमसे उठा नहीं जा रहा है, बिकॉज हमारे जहन में कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई के लॉस की चिंता नहीं है। हमारा टाइम चला जाता है तो हमें पैसे खो जाते हैं तो बहुत चिंता होती है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है तो उसकी चिंता नहीं होती। जिसको उस दिन चिंता होगी ना, वो सही आगे चलेगा कि यार इसने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया, आज मैं आधा घंटा ज्यादा सो गया, आज मेरे बेवजह से यहाँ टाइम खराब हो गया। जब तक आपके पास ये चीज नहीं है, पैसा तो वैसे भी नहीं कमा पाओगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अभी से आलसी बन जाओ, आलस बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो अपना अपना तरीका है। देखो
बताना हमारा काम होता है जो सही चीज है। फॉलो आपको करना है, किस हद तक करना है, कितना करना है। यू हैव टू मेंटेन योर ओन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन का जो पूरा पार्ट है, यही आपको अभी देखो और चीजें समझ में आएंगी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी सेल में, हमारे जीन की वर्किंग में। जब हम कहते हैं कि जीन का ऑन ऑफ रेगुलेट करना है, जैसे हमारे हम बाकी काम रेगुलेट करते हैं, तो जीन में भी दो कैटेगरी है। जब हमने ऑन ऑफ का सिस्टम बनाना शुरू किया, जब लिविंग सिस्टम में ये बना, तो आप देखिए हमारे कुछ जीन तो ऐसे हैं जो जाइगोट बनने वाले दिन से लेकर मरने के दिन तक काम करते हैं। उनको तो हम ऑफ ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि लाइफ में ऐसे बहुत काम होते हैं जिनको रोका नहीं जाता, जो रोजाना होते हैं। ये जीवन के वो अनिवार्य कार्य होते हैं जिनके बगैर लाइफ चलती नहीं है। ऐसे ही हमारे सिस्टम में हमारी वाइटल एक्टिविटी, सिंपल एग्जांपल है रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, कभी रुका है? आपके मेरे चाहने पे भी नहीं रुका है। हम सोए उठे बैठे खाएं कुछ करें ना करें, लेकिन हमारी सेल रेस्पिरेशन हमेशा कर रही है, नॉन स्टॉप। तो उसमें काम आने वाले जो एंजाइम है वो भी तो किसी जीन से बन रहे होंगे। क्या वो जीन रेस्ट कर रहा होगा? क्या नहीं, ऑलवेज ऑन। तो कुछ पर्टिकुलर जीन ऐसे होते हैं जो हमारी वाइटल लाइफ एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। उनका रुकना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जिस दिन वो रुक जाते हैं वो हमारा आखिरी दिन होता है। डेथ उसी को कहते हैं कि जब हमारे वो जीन काम करना बंद कर देते हैं। अदरवाइज वो हमेशा काम करते हैं। और जिसको हमेशा ऑन ही रहना है, जो काम रोज ही करना है, में काहे का रेगुलेशन? दे नेवर रिक्वायर एनी रेगुलेशन। खाना खाना और सोना हमारा रोज का काम है जो हम जिंदगी भर करेंगे। वी नेवर नीड रेगुलेशन देयर। आपको कोई शिफ्ट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं कि इतने बजे खाऊंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे सोएंगे। पहले तो हम ये बनाते हैं। जिन काम को रोज करना होता है वो स्वतः होते हैं, उसकी टेंशन नहीं की जाती कि अगर खाने और सोने की टेंशन हो रही मतलब आप गलत ट्रैक पर हैं। अरे मत करो, किसी दिन नहीं मिला, किसी दिन कम खा पाए, शाम तक ही हिसाब पूरा हो जाएगा, भूख लगेगी खा लेंगे। किसी दिन अगर रात को नींद नहीं आई है तो भी लोग आज तो सोए नहीं। कोई बात नहीं भाई, आपका शरीर है, ये चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नींद सोओगे एक दिन, अगले दिन नींद आ जाएगी, तो आपको क्यों टेंशन करनी? आप तो टेंशन उस काम की करिए जिसकी टेंशन हमारा शरीर नहीं करता, ठीक है? और वो है आपकी पढ़ाई। आपको आपके हाथ पांव को क्या मतलब है पढ़ो मत पढ़ो, हैं? आपके पेट को क्या मतलब है कि यार आपने कुछ आज रिवीजन किया कि नहीं किया है? उसको तो इस चीज से मतलब है कि आलू का पराठा खाया कि नहीं खाया है। समझ रहे हो ना अंतर? तो जिस चीज की चिंता हमारा शरीर करता है उसे हम नहीं करें, ठीक है? वो है ना, उसके लिए तो वो अपने आप उठ के ले जाएगा, चल भूख लग रही है ना। और जिस काम की चिंता वो नहीं करता, ये वो काम होते हैं जो लाइफ में पर्टिकुलर टाइम पे करने पड़ते हैं। और ये वो काम होते हैं जो हमारी सोशल सक्सेस के लिए, कैरियर के लिए चाहिए। हमारे शरीर को आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपके हाथ पांव नहीं चाहते कि आप डॉक्टर बनो, उसको तो मतलब है कि अपन तो जिंदा पैदा हुए हैं तो अब जिंदा रहे, जिंदा रहने के लिए खाना सोना चाहिए, तो वो करते रहे। बस सारे जानवर कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो द सेम एनिमल, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार खाएं या सोएं, जो भी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, एक अच्छा कैरियर होना चाहिए, तो इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी, आपका शरीर नहीं करेगा। और जिस काम जो हमारे जिम्मे है हम उसकी प्लानिंग करें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हैव टू सेग्रीगेट देम। दैट्स व्हाई हमारे जीनोम में दो तरह के जीन होते हैं। एक वो होते हैं जो कभी रोके नहीं जाते, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, ऑलवेज रिमेन एक्टिव, हमेशा फंक्शन करेंगे। उनका फंक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, दे नीड नॉट टू बी रेगुलेटेड। और दूसरे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को कहा जाता है स्मार्ट जीन, जबकि वो काम भी हमेशा नहीं करते, स्टिल दे आर कॉल्ड स्मार्ट। स्मार्टनेस is actually related to your working style. Smartness is not the good looking, ठीक है? स्मार्ट वर्क होना मतलब आपका काम बहुत अच्छा है। अब वो जीन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है, उसको पता है कि यार अपने को हमेशा तो काम नहीं करना है, उसके लिए उसकी वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी टाइमिंग। कि अगर हम अपने सही वक्त पर एक्सप्रेस होना भूल गए
तो अपने एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं। तो पूरा ध्यान रखते हैं कि किस समय ऑन होना है, कहां ऑन होना है, कितनी देर ऑन होना है, फिर ऑफ होना है। दे हैव देयर ओन स्मार्टनेस कि वो कम काम करते हैं, लेकिन वो जो कम समय के लिए काम करते हैं वो इतना